Press the bell icon on the YouTube app. सवाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त कमेंट के भरमार है। मैं अगर उनको पढ़ूं तो मुझे लगता है कि वक्त वाकई में नहीं मिल पाएगा और सबकी एक ही मांग है कि नई सरकार, महागठबंधन सरकार से हमें वाकई में उम्मीदें हैं, लेकिन नई गठबंधन सरकार से कम बातचीत तो हो, एक टाइम फ्रेम तो सेट किया जाए, क्योंकि न सिर्फ हम परेशान हो रहे बल्कि घर वाले भी परेशान हो रहे, पूरा परिवार परेशान हो रहा और उम्मीदें बंधी है। तो उम्मीदें पूरी होने की जो इस वक्त आस लगाए बैठे हैं, ये इंतजार की घड़ियां वाकई में भारी पड़ती जा रही है। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर से विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा दोबारा बातचीत करिए। आपने पूरी बहस को सुना है और पूछिए कि आप अगर एक ऐसे हैं जो टी स्टॉल खोलकर तमाम नेता वहां से गुजरते हैं, उनको बाकायदा रोज देखते हैं कि सी-टेट वाला, चाय वाला, ऐसे तो न जाने कितने बच्चे, कितने युवा, कितने नौजवान अपने टैलेंट को, अपने जितना पढ़ा लिखा है सब कुछ को बर्बाद करके बेचारे वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था। संजय, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये एक जो है बोर्ड लगा हुआ है इन्हीं के चाय दुकान पे, टेट क्वालिफाइड चाय वाले के दुकान पर, और यहां एक आईएएस की तस्वीर है, बिहार से हैं और उनके मार्कशीट को दिखाया गया है। 3rd डिवीजन वो पास हैं और वो आईएएस क्वालिफाइड कर चुके हैं और वो अभी आईएएस हैं। नीचे ये कमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है, हम इससे सीधे हिंदी में बताते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं, पर आपके पास वो मेरिट नहीं है कि आप बिहार में शिक्षक हो जाए। यानी देश की सबसे बड़ी परीक्षा आप पास कर सकते हैं, बिहार में टीचर के लायक यूपीएससी पास करने वाले छात्रों में क्वालिटी नहीं है, सीधे तौर पे कहना। और ये चीज कहना है, ये बातें कहना है बिहार के मुख्यमंत्री का। अब वैसे सरकार से अगर हम रोजगार की बात करें और सी-टेट और बी-टेट पास लोगों को नियुक्ति पत्र देने की या उनकी बहाली की बात करें तो कितनी ईमानदारी होगी वो आप समझ सकते हैं। दूसरी तस्वीर, हमारे साथ राजकिशोर जी हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं। सरकार इन्हें शिक्षक नहीं बना सकी तो ये चाय की दुकान चला रहे हैं। यही तस्वीर है बिहार में टेट पास तमाम वैसे अभ्यर्थियों की जो बिहार में टेट पास हैं और अपने नियुक्ति को लेकर लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और आखिरकार राजकिशोर जैसे लोग घर चलाने के लिए अपनी दुकान खोल ली और अपना घर चला रहे हैं। राजकिशोर, आप टेट क्वालिफाइड हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? सर, मिडिल क्लास फैमिली के या तो फिर उससे भी जिनका स्टेटस लो होता है, उन्हें लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ तो करना है। और मैं ये नहीं कहता सर कि मैं 3 टेट पास कर गया हूँ तो मुझे नौकरी दे दे सरकार, क्योंकि किसी भी देश प्रदेश की सरकार के लिए यह थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो सकती है। But you cannot exclude someone from any reinstatement process by telling that your academic marks are low. If a person is able regarding that job, यदि कोई व्यक्ति उस संबंधित जॉब जिस बहाली प्रक्रिया को आपने निकाला है उससे यदि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी रखता हो, तो आप उस बहाली प्रक्रिया से, उस रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस से यू शुड नॉट एक्सक्लूड, आपको बाहर नहीं करना चाहिए। ओनली द ग्राउंड ऑफ एकेडमिक बेसिस, आपको एकेडमिक के आधार पे आपको ये नहीं छाट देना चाहिए सर कि आपका नंबर कम है भैया, आप मैट्रिक में कम लाए, इंटर में कम लाए, आप इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। ये बिल्कुल गलत है सर। मैं चाहता हूँ कि टीचर सिलेक्शन प्रोसेस ये जो नीतीश गवर्नमेंट मुगल काल वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो अभी तक बिहार में चला रहे, इसको बंद किया जाए। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने तो टीचर की बहाली एकेडमिक मार्क्स पे तो करके देखा है, जो कि सोशल मीडिया पे बिहार के टीचरों का वीडियो का इतना ट्रोल हो रहा है। बिहार के टीचर सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भरा हुआ है कि शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता है, शिक्षकों को 5 वर्ड लिखने नहीं आता है। तो फिर भी सरकार ऐसे क्यों कर रही है? तो इसीलिए मैं इस माइंडलेस गवर्नमेंट, माइंडलेस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि
बिहार के हाई कोर्ट ने भी इस गवर्नमेंट को विकास एक सवाल पूछे, नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, नए एक और चेहरे जुड़ गए हैं, कमिटमेंट वादे भी थे, क्या वाकई में ठीक है? अगर इनको लग रहा है कि वाकई में इनको मौका नहीं मिल पाया, सिस्टम जिस तरीके से पूरा था या सिस्टम की कमियों की वजह से, लेकिन नई सरकार पे जो युवा इस वक्त सड़कों पर है, नए भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका मिल पाएगा? मेरे अंदर एलिजिबिलिटी होगी तो इनके दिमाग में कुछ है तो नहीं होगा। और ये जो टेट क्वालिफाइड चाय वाला, अच्छा एक सवाल ये है कि क्या नई सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और जो युवा सड़कों पर हैं, जो युवा सड़कों पर हैं, उनको लेकर कितनी उम्मीदें इस सरकार से है? सर उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अभी मैं और बता दूं आपको कि अभी जो चाय ट्रेंड में है, बहुत सारे चाय ट्रेंड में है, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसी रेस में मैं उन सभी चाय वालों को देखकर मैं नहीं कूद पड़ा हूं कि मैं भी एक चाय वाला बनकर आ जाऊं। हमारा मेन इंटेंशन है इस माइंडलेस गवर्नमेंट को जगाना कि आपका जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल गलत है सर। आप इसमें इस टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप इसमें सुधार लाएं, और बस यही सर। अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे कितनी उम्मीदें हैं? अभी जो लोग सड़कों पर हैं, सीटेट बीटेट वाले लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वर्तमान सरकार ने भी छला है उनको? हाँ सर बिल्कुल। अब इसके पहले भी उन्होंने 7th फेज के नोटिफिकेशन में इतना समय लग रहा है सर, गठबंधन सरकार बनते समय। और मैं चाहता हूँ ऑनरेबल डिप्टी सीएम से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका जो 10 लाख वाला जो पेन है वो ढूंढ के लाएं और नोटिफिकेशन 7th फेज का रिलीज करेंगे। आपने कमिटमेंट किया था सर कि हम 10 लाख नौकरी देने वाले हैं, तो आप तो डिप्टी सीएम है, आपकी सरकार है फिलहाल गठबंधन महागठबंधन की, तो आप 7th फेज का टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज करें, और यही कहना चाहते हैं सर। तो संजय यही हाल है बिहार में टेट पास तमाम वैसे अभ्यर्थियों के जिनको सरकार तो नियुक्ति दे नहीं पाई, बावजूद जब अपनी रोजी रोटी का सवाल हुआ तो लोग इस तरह के स्टॉल लगाकर पटना के अलग अलग चौराहों पर अपनी रोजी रोटी में जुड़ गए। बिल्कुल सही आपने कहा चित्ररंजन गगन जी। परिवार चलता फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला युवा संजय की बिहार में, ठीक है मैं आऊंगा विकास आपके पास। चित्ररंजन जी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला युवा सड़क पर चाय बेचने को मजबूर है, ये बिहार की किस्मत कहें या क्या कहें, बताइए। बस संजय जी, मैं वही कह रहा था। आप जो सवाल कर रहे हैं कि यहाँ साहब इतना समय क्यों लग रहा है, अभी जो साथी जो बोल रहे थे, जो फराटेदार अंग्रेजी में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो पिछली जो नियुक्ति हुई उसमें एकेडमिक कैरियर को महत्व दिया गया, और चूंकि इनका एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं था, सीटेट तो क्वालिफाई, सीटेट या बीटेट जो क्वालिफाई किए हूँ, टीएटी क्वालिफाई किए, लेकिन एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं था, इसलिए छट गए। यही मैं कह रहा हूँ। अभी पांडे जी से पूछिए कि जो अभ्यर्थी हैं उसमें कुछ लोगों का कहना है कि साहब एकेडमिक कैरियर जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिए, जिनका एकेडमिक कैरियर बेहतर है। अब जिनका एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं है वे कह रहे हैं कि साहब वे तो जो सो गलत ढंग से जो है सो माने एकेडमिक कैरियर उनका बढ़िया बेहतर है, लेकिन टीईटी जो है उसमें वो बेहतर नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो समय लग रहा है, इस ढंग के जो कंट्राडिक्शन है, और आप अरे सर एक सेकंड रुकिए ना एक सेकंड राम सागर जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, इस बात को समझने दीजिए। बहुत बढ़िया आप डिबेट करवा रहे हैं। हाँ एक सेकंड रुक जाइए राम सागर जी, रुकिए राम सागर जी, एक सेकंड। चित्ररंजन जी अपनी बात करिए, बार बार मेरे ऊपर मत कमेंट करिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, अपनी बात करिए। आप भी दूसरे के बारे में बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, दोनों को संभालने, दोनों को शांत करवाने की मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको कर रहा हूं। आप अपनी बात को करिए, बिहार सुन रहा है, छोड़िए कौन क्या बोल रहा है, आप अपनी बात पूरी करिए, पूरा बिहार सुन रहा है और उम्मीद लगाए बैठा, बोलिए। तो मैं वही कर रहा हूं कि संवाद की बात आप करते हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, फोन पर उनसे एक दिन में 100-200 अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूं। और यह समस्या महत्वपूर्ण समस्या है कि जिनका एकेडमिक करियर बेहतर है वे कहते हैं कि एकेडमिक करियर के आधार पर नियुक्ति कीजिए, जिनका एकेडमिक करियर बेहतर नहीं है वे कहते हैं कि साहब एकेडमिक करियर
है उसको नजरअंदाज कीजिए। तो इस ढंग के मैं यह कह रहा हूं कि इतने ऐसे कई सवाल हैं, कई ऐसे कंट्राडिक्शन के सवाल हैं जिसकी वजह से रामाधार बाबू आप हंसी रहिए ना, रामाधार बाबू एक सेकंड, नहीं रुकिए सर, मैं तो यही पूछ रहा, अगर इफ एंड बट लगा देंगे तो फिर तो ये बेचारे जिंदगी भर सड़क पर रह जाएंगे ना सर। इफ एंड बट लगा देंगे तो जिंदगी भर सड़क पर रह जाएंगे। समाधान निकालिए, ये तर्के बाद में दीजिएगा आप लोग जब मीटिंग करिएगा। ऐसा इसका ये चीजें हैं, इसके टेक्निकल इश्यूज है, इसको कैसे खत्म किया जाए, समाधान निकालिए सर। 200 लोगों से अगर बातचीत आप लोग कर रहे हैं तो वाकई में बात करिए, लेकिन इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करिए। नितेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं जाऊंगा रामसागर जी के पास। नितेश बिल्कुल, देखिए हमारे गार्जियन चितरंजन गगन जी ने कहा कि छठे चरण में परेशानियां हुई, उस परेशानियों का समाधान है कि 50-50 कर दीजिए, नहीं तो 60-40 कर दीजिए, कुछ एकेडमिक का ले लीजिए, कुछ पत्रता परीक्षा का ले लीजिए, समाधान निकल गया, समाधान तो निकल गया। चितरंजन जी के खिलाफ में लोग हैं कि नहीं सुनिए ना, ये देखिए समाधान निकल गया सर। अरे आप लोग संवाद करेंगे तब तो समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कल बीपीएससी को लेकर बैठे तब भी यही चर्चा मीटिंग की बात हो रही थी, वो भी बाहर बेचारे इंतजार कर रहे थे, रात भर इंतजार करते रह गए। कह तो रहे नितेश जी कि 60-40 करवा दीजिए दोनों बच्चे। अरे कम से कम उन तस्वीरों को लेकर तो नहीं, जो कभी क्या ही मैं उन बातों को नहीं करना चाहता यहां पर, लेकिन कम से कम चाहता हूं कि अब चीजें बदल गई तो बिहार हमारा उस लेवल पर खड़ा हो जहां पर डंके के चोट पर हम टेबल पीट कर कह सकें कि बिहार की शिक्षा प्रणाली को आप कॉपी करिए, तो बिहार की नौकरी प्रणाली को आप कॉपी करिए। बिहार के युवाओं को देखिए जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, पूरे देश में सबसे नंबर 1 है, देश में पूरे नंबर 1 है। ये डंके की चोट पर यहां बैठकर कह सके। ठीक है रामसागर जी एक सेकंड सर रुक जाइए। रामसागर जी उस दिन जब संजय जायसवाल जी कहते, एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए चितरंजन जी एक सेकंड। रामसागर जी सर मेरा सवाल लीजिए प्लीज मेरा सवाल लीजिए। उस दिन जब संजय जायसवाल साहब पहुंचे थे वहां पर, तो जो बातें कही गई थी या जो बातें आप लोगों ने सुन तो लीजिए सर मेरा सवाल, उनकी बातों को छोड़िए, मेरा सवाल लीजिए। मैं फिर वहीं आऊंगा, फिर आप सीधे चले जाएंगे मुख्यमंत्री जी पर। मैंने कहा ना, हर बात को लेकर आप लोग यहां से दिल्ली तक एक एक करके हर एक चेहरा, हर एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जब आप लोग थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और ये जो तरीका बता रहे हैं, नितेश, ये पहले आइडिया क्यों नहीं आया आप लोगों को? मैं कह रहा हूं नहीं रुकिए चितरंजन जी एक सेकंड रुक जाइए, सर एक सेकंड रुक जाइए। मैंने आपको मौका दिया, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। जी हाँ रामसागर जी, भाजपा क्या बोलेगी, किस मुंह से भाजपा बोलेगी, क्या करें, सत्ता में बड़े होते शिक्षकों का शोषण नहीं करते आ रहे हैं। इतनी बड़ी फौज जो खड़ी हो गई है, वही तो कि पैसा नहीं होते आप 15 साल का राज रहा, 15 साल एक सेकंड सर रुकिए। जितना जोर आप दोनों लोग एक दूसरे को पॉलिटिकली दबाने में लगे हैं या फिर जवाब देने में लगे हैं, प्लीज मेरा आग्रह हाथ जोड़ के सर, ये युवाओं के भविष्य का मामला है। हाथ जोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें पॉलिटिक्स मत करिए। ये यूथ है, यंग जनरेशन है जो आपको देखकर बड़ी हुई है, आपके नक्शे कदम पर चली है और आज बिहार की सेवा करना चाहती तो उनको मौका तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं संजय जी बहुत बढ़िया डिबेट आप करवा रहे हैं उनको, यही सब नहीं मैं सर करवा रहा हूं। मैंने कहा ना, आप बोले तो वो भी बोल रहे हैं, मैं दोनों लोगों को शांत करवा रहा हूं। मेरे पास यहां से एक बटन होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डेकोरम मेंटेन करिए। आप दोनों लोग सीनियर नेता है, मैं नहीं चाहता कि बीच में आप लोगों को रोकना पड़े, बारी बारी से बोलिए। ठीक है बताइए रामसागर जी, चितरंजन जी इसके बाद आऊंगा सर। रामसागर जी ये बताइए आप लोगों को सर क्यों नहीं आता? आज कह रहे हैं 60-40 करवा लीजिए, ये सिस्टम बदलवा दीजिए, ये तमाम चीजें ऐसी हम लोग तो साथ देने को तैयार हैं। अरे सर 2 महीने पहले ये बुद्धि, ये बातें, ये तमाम नीतियां कहां चली गई थी? संजय जी ये निश्चय मेरे पास पहले से भी था, इसलिए जब इस बार सरकार बनी थी तो हमारी पार्टी ने शिक्षा मंत्रालय देने का नीतीश जी से रिक्वेस्ट किया कि इन सारे चीजों को मैं जल्दी से सॉर्ट आउट करके और इस काम को ठीक से कर दूं, क्योंकि ये चितरंजन जी एक सेकंड सर, चितरंजन जी एक सेकंड। अब आपके बारे में बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी, ना। सुन तो लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही हैं हमारे साथ, आप ही के पास आऊंगा। बोलिए रामसागर जी। केंद्र सरकार
35,000 रुपया शिक्षकों के लिए देती थी। और ये नीतीश जी क्या गड़बड़ी करते थे कि शिक्षकों को 20,000 रुपया ही दिया करते थे लगभग, और ये 15,000 पता नहीं कहां डाइवर्ट कर देते थे। ये रेड हैंडेड मजिस्ट्रेट चेकिंग में नीतीश जी पकड़ा गए। केंद्र सरकार पकड़ ली इनका घपला, केंद्र सरकार पकड़ ली है, तो अब पैसे का हिसाब किताब मांगा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में ये डाइवर्ट करने का जो इनका रहा है वो अब पकड़ा रहा है, और पहले भी पकड़े गए हैं। अब केंद्र सरकार पहले उसका हिसाब मांग रही है, फिर पैसा रिलीज, यही कानून है। अब इनके पास पैसा का दिक्कत बता करके, क्योंकि ये चीज नीतीश कुमार पहले ही जानते थे, इसीलिए जब इतना नौकरी के बाद 10 लाख लोगों को नौकरी के बाद का बात किए थे तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार मंच से कहे थे चुनावी सभा में कि पैसा कहां से लाइएगा, जलवा से लाइएगा, कि जो कमाए हैं भ्रष्टाचार से उससे दीजिएगा नौकरियां। अरे तो हामी में तो हामी आप भी मिलाए थे ना सर, हामी तो आपने भी मिलाया था। आपके भी नेता कह रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाएगा, और आज कहते हैं कि जितने हमने रिक्रूट किया था उन्हीं तमाम भर्तियों को दोबारा ये जो कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्लीज इसमें कहीं मत घुसाइए। अगर कोई नेता नहीं कर पा रहा है तो आप लोग इतने अच्छे राजनेता हैं बिहार के, जिनको देश समझता है, देश सुनता है, आप लोगों के पास इतनी पॉलिसी होती है। सर मैं तो वही तो कह रहा कि जब आपके हाथ में कलम होती है, आप लोगों के हाथ में कलम होती, तो ये चीजें फैसले क्यों नहीं हो पाते हैं। कोई चाय बेच रहा है, मैंने कहा ना, अंग्रेजी फराटेदार बोलने वाला युवा सड़क पर चाय बेच रहा है। ये हमें यहाँ पर बहस करते इस मुद्दे पर अच्छा लग रहा है क्या? आपको इसमें पूरे मामले पर जस्टिफाई करते अच्छा लग रहा है क्या? ये बिहार के मस्तक पर हम लोग ये किस्मत लिखते जा रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये हमको आपको सबको पता है, इसीलिए इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक पोल करवा रहे हैं, उसको लेकर भी आप लोगों को सुनवाएंगे हम बाद में। ठीक है, मैं आता हूं नितेश पांडे जी बताइए इसका समाधान क्या है सर? आप तो एक चीज मैं बता दूं सर कि सिर्फ एक ही चाय वाला नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ आंदोलन में आज आए हुए थे भी, और रिक्शा चलाते हैं, बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, सीटेड रिक्शा वाला लिख करके, साइबर कैफे खोल के लड़के बैठे हैं, प्राइवेट स्कूल में 6-6 हजार पर पढ़ा रहे हैं, कोई दिल्ली कमा रहा है। वही नहीं, अब समाधान पर आते हैं। सर ने कहा कि एकेडमिक में दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत होता है, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक पुराने वाले का था, इसलिए दिक्कत हुआ। तो आप नया नियमावली जो तैयार हो रहा था, उसको 60-40 का जो चीज निकल के आया था सामने सचिवालय से, उसको लागू कर दीजिए। उसमें एकेडमिक का भी हो जाएगा और पात्रता परीक्षा का भी हो जाएगा। दोनों का समाधान है, सीधा समाधान है। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात की ना कि संवाद नहीं हो पा रहा। अगर आप लोग बैठेंगे साथ में तब जाकर होगा ना। यही तो मैं पूछना चाहता हूं चितरंजन जी। मतलब हम गर्दानी बाग में बैठे हैं, वहां एसी में अपने घर में मंत्री जी बैठे हैं, अरे तो दोनों आदमी में संवाद कैसे होगा? यही तो मैं पूछ रहा कि आखिर ये क्या युगो क्लैश है कि आप लोगों के पास या फिर निमंत्रण तक नहीं आ रहा? आप तो जाने के लिए भी तैयार है। बताइए गगन साहब। चितरंजन जी, चितरंजन जी, जब आप संवाद और आइडिया, ये दोनों मांग है युवाओं की कि बातचीत करिए, हम तरीका बताएंगे। हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, हमें भी नीति और सिद्धांत पता है। मिले भी हैं हम, तो बोला जाता है कि 2 करोड़ वाला से मांगे। देखिए, हमारे वो शिक्षा मंत्री हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री बिहार के, वो अब करता धरता है शिक्षा विभाग के, और उनके मतलब मुंह से हम ये सुनते हैं कि मतलब आप दूसरे से जाकर मांगे। बहुत ही दुखद होता है, हमें महसूस होता है, बहुत दुखी महसूस करते हैं अपने आप को कि हम बिहार में हैं। जब आप हमारे करता रहता है, आने वाले भविष्य में हम शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो आप ही हमारे करता रहता है। चितरंजन जी, शिक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, सुधारना और बिगाड़ना आपके। चितरंजन जी, अब ये बताइए, अगर युवा यहाँ का छटपटा कर ये कहता है सर कि हम बड़े दुखी हैं कि हम बिहार में हैं, हम दर्द से मरमाहत है कि हम बिहार में हैं, हम नौकरी मांगते तो हमें बाहर दिल्ली भेजा जाता कि हम जाकर वहां से नौकरी मांगे, करवाना है तो हमको नहीं बुलाइए। अरे सर, मैं सवाल जब हुआ तो जवाब हमको देने दीजिए। बिल्कुल दीजिए ना, दीजिए सर, दीजिए। आप ही के बारी है, कोई और तीसरा नहीं बोल रहा है। एक सेकंड रुकिए, राम सागर जी रुक जाइए सर, सवाल लीजिए ना सर। यूथ का कुछ भला हो जाएगा इससे। बताइए। मैं उनका भी जवाब दे रहा हूँ, पांडे जी का मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल है कि जब यह नीतीश जी पर दबाव दे रहे थे, नीतीश जी इनकी बात नहीं माने, तो इनके मंत्री मलाई खाने के लिए सरकार में बैठे हुए थे, इस्तीफा क्यों नहीं दे दिए? पहली बात। दूसरी बात,
दूसरी बात अभी राम सागर जी कह रहे थे हिसाब का, तो जो है अरे सुन तो लीजिए सर, राम सागर जी प्लीज सर, प्लीज अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मुझे मैंने कहा आप दोनों लोग सीनियर नेता, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन बारी बारी से प्लीज बारी बारी से बताइए चितरंजन जी। हाँ, दूसरी बात जो है, जो शिक्षक जो नियुक्त होता है यहाँ पर, उसको जो है सो केंद्रांश की राशि जो आना चाहिए वह नहीं आया। यही कह रहे थे कि हिसाब मांगा गया पैसा का। वित्त मंत्री कौन था? भाजपा के मंत्री थे वित्त विभाग के प्रभारी, कोई जनता दल के नहीं थे। इसलिए जानबूझकर अरंगा लगाया गया, इसलिए कि चूंकि वित्त विभाग भाजपा के मातहत था। अब मैं रितेश जी के बात पर मैं आता हूँ। रितेश जी ने सुझाव दिया, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, जवाब तो लीजिए। मैं इसी के बाद राम सागर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, प्लीज। हाँ बताइए संजय जी, आप कह रहे हैं संवाद तब होता है जबकि किसी के समस्या को हम नहीं समझ रहे हैं। अभी रितेश जी ने, पांडे जी ने जो कहा 60-40 का, देखिए हम लोग उनके हर समस्या से वाकिफ हैं, जिसमें जितने इसमें फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन के लोगों से बात होती है। उसमें 4 सुझाव आए हैं। एक सुझाव है कि भाई टीईटी पास है, हम क्वालिफाइड हो गए, एकेडमी का कोई इसमें महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा हम पास हैं, हम एलिजिबल हैं, इसी के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। एक यह है। दूसरा है जिसका एकेडमिक करियर बेहतर है, वो कह रहा है कि टीईटी जो है वह केवल यह है कि हाँ आप इसके पात्र हैं, केवल पात्र हैं, लेकिन जिसका एकेडमिक करियर है कि एकेडमिक करियर पर नियुक्ति होनी चाहिए। एक तीसरा है जो अभी पांडे जी बोले कि भाई 60-40 का रेशियो कीजिए। कोई उसमें एक ऐसा भी ग्रुप है जो कह रहा है कि 40-60 का रेशियो कीजिए। तो हर जो फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन से बात हम लोग किए, और उसके बाद जो समय लग रहा है, इसीलिए समय लग रहा है कि सरकार। ठीक है सर, मैं समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा। मैं एक लाइन इसके बाद आऊंगा तो आपसे कहूंगा। मैं सुन लिया सर, सुन लिया। नहीं सर समय कम है, हमारी बाउंडेशन होती है सर, हम टीवी पे बैठे हैं तो हमारे पास लिमिट होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा, लेकिन एक सवाल एक लूंगा मैं। आपकी बात को समझ गया, एक लाइन मुझे बताइएगा कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल कितना लग जाएगा? 10 सेकंड। ठीक है 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। नहीं 10 सेकंड। अब सवाल यह है कि सरकार जो है, सरकार की मंशा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिले, विद्यालय में शिक्षक जाए, बच्चों को शिक्षक मिले जो उसे पढ़ाए, और शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। अभी जो चाय वाले साथी जो बोल रहे थे, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रहे, और यही एक कैसे ये चारों कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, समय इसीलिए लग रहा है। तो वही तो कह रहे हैं कि संवाद करके इन लोगों को बता दीजिए कि 6 महीना लग जाएगा, भाई 1 साल लग जाएगा, ये अपना जो मर्जी सो करके तब तक इंतजार करते रहेंगे। ठीक है राम सागर जी आपकी बारी। चितरंजन जी सर चितरंजन जी, हो गया समय सर। अब एक बार बीजेपी का जवाब, बीजेपी का। राम सागर जी आपकी बारी। अब चितरंजन बाबू जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो सारी समस्याओं के बारे में समझ लेता है, उसके बाद निर्णय जल्दी से लेता है। लेकिन यहाँ अगर डल लोग बैठे हुए हैं तो वो जल्दी से निर्णय कहाँ से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और जो बात ये रोजगार का उठा रहे थे केंद्र सरकार का कि रोजगार देने का, तो हमने वायदा किया था 8 साल हुआ है 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। हमने 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के द्वारा रोजगार दे चुके हैं, और 10 करोड़ लोगों को 1.5 साल के 10 लाख लोगों को 1.5 साल के अंदर नौकरी दे गए, और लाखों लोगों को नौकरी दे दिए इस 1.5 साल के बॉन्डिंग में। आप भी बॉन्ड कीजिए कि इतने दिनों में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ये जो शब्दों का मकड़ जाल है ना, ये बड़ा विचित्र है सर, बड़ा विचित्र है। अब 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, किसी को नहीं पता कि किस फॉर्मेट में ये नौकरी को काउंट आप लोग करेंगे। फिर तो ये बेचारा जो चाय वाला इस वक्त बैठा है बीटेड सीटेड करके, ये भी कहीं से पैसा लेकर किया हो गया रोजगार का, फिर तो वो भी रोजगार सृजन करता हो गया होगा, किसी से पैसा लिया होगा। अरे ठोस तो करिए, कम से कम ठोस तो चीजें करिए। इस देश में पढ़ लिख कर लोग भटकते सर दिखाई दे रहे हैं।
चाहे बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे आपके हमारी आपकी राजधानी पटना हो सर, ठेले देख लीजिए। अब वो दौर गया, अब पढ़े लिखे बेचारे आकर वहां पर मजबूर होकर ये सब करते हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया, रुकिए एक सेकंड, बारी बारी से विकास आपके पास आना चाहूंगा। विकास, फिर नितेश, मैं आपके पास फाइनली आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से आप कंक्लूजन रखिएगा ताकि सरकार तक ये बातें सीधी सटीक पहुंच जाएं। जिसकी कमी है, चाहे संवाद की, चाहे जिसकी भी कमी है, आप सटीक रखिएगा। विकास, आपके पास आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा वो डिग्री दिखाइए जो डिग्री इस वक्त वहां पर चस्पा की गई है, वो पूरा बिहार देखे। विकास जी बिल्कुल, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां जो एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा है और एक आईएएस जो बिहार से हैं उनकी तस्वीर लगी है और नीचे बिहार के मुख्यमंत्री का एक कमेंट्स है, आप यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं पर आप में बिहार में शिक्षक, बिहार गवर्नमेंट में शिक्षक होने की मेरिट नहीं है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जिस सरकार की मंशा ऐसी होगी उससे रोजगार की बात और सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर जल्दी कार्रवाई की बात कैसे सोची जा सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं टेट क्वालिफाइड चाय वाला। सरकार ने इसे पहुंचाया इस स्थिति पे कि अपना घर चलाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए एक टेट क्वालिफाइड जिसे स्कूलों में होना चाहिए था। हम सबों ने देखा कि इनकी अंग्रेजी कितनी फराटेदार अंग्रेजी है। ये बच्चों को शिक्षित, बिल्कुल सही विकास, समय नहीं है इसलिए बीच में आपको रोक रहा, जिसको मास्टर जी कहा जाना चाहिए। अच्छा, जो बिहार में माट साहब नाम से जाने जाते हैं और चाय वाले नाम से जाने जा रहे हैं, ये व्यवस्था कैसी है ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं नितेश आपके पास, 10 सेकंड 15 सेकंड मेरे पास है, माफ करिएगा मजबूरी है। 15 सेकंड में अपनी बात हमारे दोनों जो इस वक्त मेहमान बैठे हैं, दोनों गेस्ट बैठे हैं, उनके साथ साथ आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग का एक मात्र मांग है कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में कोई अड़चन नहीं है, उसे दें। उसके पहले नियमावली जो आने वाली है वो दें। अगर उसमें अड़चन आ रही है तो हमें तो शिक्षा मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद जो है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, यही दो आदमी से हैं। तो ये दोनों आदमी अगर हम लोग से मिल करके कह देते हैं कि आपकी बहाली इस महीने में आएगी तो हम लोग पटना से घर को चले जाएंगे, बस इतना कर बातचीत। चितरंजन जी, उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला आप लोग दफ्तर में ना बुलाकर किसी सीनियर मंत्री को यहां पर भेजे जहां पर ये बैठे हैं, कम से कम संवाद कर लें। ये अच्छा मैसेज भी जाएगा, युवा भी कम से कम इस बात को लेकर तसल्ली सम्मत हो जाएंगे कि भाई आने वाले इतने महीने में हो जाएगा। ठीक है, समय खत्म हो गया, आप सभी का धन्यवाद हमसे। लेकिन एक पोल करवाया था सोशल मीडिया पर, सुनिए। सवाल था, शिक्षक अभ्यर्थी बहाली में देरी का जिम्मेदार कौन? 2 नाम दिए थे, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। इसमें 83% लोगों ने कहा है आज की परिस्थिति में महागठबंधन सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने कमिटमेंट किया, उससे उम्मीदें बंधी और अब पूरी